हेलो फ्रेंड्स, हमारे दर्शन शास्त्र की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे विनती कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह उन विद्यार्थियों तक हमारी पहुंच बना सके जिन्हें हमारी आज ज़रूरत है। चलिए, हम देख रहे थे पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन का हमने उद्भव देख लिया, इसके विकास का क्रम देख लिया। आज हम देखेंगे कि इसके विभिन्न विकास क्रम में विभिन्न विचारक अपनी किन किन मुख्य बातों को लेकर आते हैं, क्या आलोचनाएं होती हैं, क्या कमियां रह जाती हैं और उनका निराकरण किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए, पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में हमने पहले देखा था सुकरात और सुकरात से पूर्व, सुकरात के पश्चात अरस्तु। उसके बाद जो आते हैं वो हैं बुद्धिवादी और उसके बाद आता है अनुभववाद। सबसे पहले मैं बुद्धिवाद पे चर्चा करूंगा, अनुभववाद पे उसके बाद मैं आऊंगा। तो बुद्धिवाद देखिए, बुद्धिवाद जो है वह ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य स्रोत बुद्धि को ही मानता है। इसमें मुख्यतः पार्मेनाइडिस, सुकरात, प्लेटो के बाद के जितने भी विचारक हैं वो आते हैं, परंतु बुद्धिवाद की शुरुआत जो है वह कहीं ना कहीं पार्मेनाइडिस, सुकरात और प्लेटो से ही मानी जाती है। बुद्धिवाद का मुख्य तत्व क्या है? बुद्धिवादी दार्शनिकों का मुख्य तत्व जो है वो है जन्मजात प्रत्यय। बुद्धिवादी जो है जन्मजात प्रत्यय को मानते हैं। वह ऐसा मानकर चलते हैं कि जन्म से ही हमारे अंतःकरण में सारे प्रत्यय मौजूद हैं। यह हमें बाहर से नहीं प्राप्त होते हैं, ये हमारे अंदर होते हैं, इनहेरिट होते हैं और इन्हीं के द्वारा हमें बाह्य जगत दिखाई देता है या बाह्य जगत का अनुभव होता है। ऐसा बुद्धिवादी दार्शनिकों का मानना है। मुख्यतः यह आत्मा, ईश्वर और सामान्य पर विश्वास करते हैं। बुद्धिवादी दार्शनिकों में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुख्यतः तीन दार्शनिकों को हम देखते हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिट्ज। बुद्धिवादी, आधुनिक बुद्धिवादी दर्शन का प्रारंभकर्ता डेकार्ट को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बुद्धिवाद को एक मूल रूप प्रदान किया था। इन्होंने ही बताया था कि इंद्रिय ज्ञान जो है वह भ्रामक होता है, मतलब इंद्रियों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह भ्रामक ज्ञान है। जैसे कि उदाहरण मान के चलिए, किसी रेगिस्तान में जल का आभास होना, जल तो है ही नहीं आपको, परंतु फिर भी आभास हो रहा है अपनी इंद्रियों के द्वारा। मतलब ये कैसा ज्ञान है? भ्रामक ज्ञान है। इंद्रियों से हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यथार्थ ज्ञान केवल और केवल बौद्धिक माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। बौद्धिक माध्यम से भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के उन्होंने दो साधन बताए। पहला अंतः अनुकृति, दूसरा निगमन का सिद्धांत। देखिए, डेकार्ट कहीं ना कहीं गणित के जानकार थे और वह अपने दर्शन में गणित को लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें गणित के निगमनात्मक पद्धति को दर्शन में शामिल किया था। देखिए, आज मैं सभी विचारकों को थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, हम इनका डिटेल में आगे चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो मैं केवल आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। इस तरीके से इन्होंने अपनी अंतः अनुकृति और निगमन के सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि हमारे शरीर में या हमारे मन में जन्मजात प्रत्यय पहले से ही विद्यमान हैं, जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। इन्हीं बातों को आगे स्पिनोजा बढ़ाते हैं और स्पिनोजा बोलते हैं कि
हमारे शरीर में हमारे मन में जो प्रत्यय हैं वह जन्मजात हैं और स्पिनोजा इसी के आधार पर अपने द्रव्य की व्याख्या करते हैं। स्पिनोजा का द्रव्य सिद्धांत आगे इसी मत को बढ़ाते चलता है। वहीं डेकार्ट और स्पिनोजा दोनों प्रत्यय को तो इनहेरिट बताते हैं, परंतु एक गलती कर देते हैं, वह ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर को जब वो स्वीकार करते हैं तो ईश्वर का अनुभव तो हो नहीं सकता, परंतु वह एक बाह्य तत्व के रूप में, उसे परम तत्व के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह डेकार्ट अपने सिद्धांत में गणित के आगमन निगमन पद्धति का भी प्रयोग करते हैं और वह मानते हैं कि कुछ प्रत्यय जन्मजात होते हैं। जी, इस तरह प्रत्ययों को वो दो भागों में बांट देते हैं, प्राथमिक प्रत्यय और गौण प्रत्यय। इसके बाद आते हैं स्पिनोजा, और स्पिनोजा कहते हैं कि प्राथमिक और गौण जैसे दो अलग अलग प्रत्यय ना होकर एक सामान्य प्रत्यय ही होता है। इस तरह से वो उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। स्पिनोजा एक गणितज्ञ थे और वह अपने सिद्धांत में रेखा गणित का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से रेखा गणित में एक पूर्व सिद्धांत पहले से मौजूद होता है, प्रमेय मौजूद होता है, उसके आधार पर कुछ सिद्धांतों को साबित किया जाता है, वैसे ही वे एक सिद्धांत लेकर चलते हैं और उन्हीं के आधार पर अपने दर्शन को या प्रत्यय के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, बुद्धिवाद को आगे की ओर ले चलते हैं। स्पिनोजा इसी के आधार पर ईश्वर को भी स्वीकार कर लेते हैं द्रव्य के रूप में। इसके बाद आते हैं लाइब्निज। लाइब्निज जो हैं उन्हें उत्कट बुद्धिवादी भी कहा गया है। लाइब्निज अपनी थ्योरी में यह बताते हैं कि सभी प्रत्यय जन्मजात है, केवल कुछ नहीं, सभी प्रत्यय जन्मजात होते हैं। इन्होंने इसे अपने उदाहरण संगमरमर और घोड़ों के द्वारा भी बताने का प्रयास किया है। जैसे संगमरमर जो है, संगमरमर से किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है या संगमरमर से किसी भी भवन या जिसका निर्माण किया जाता है तो उस भवन की संरचना उस संगमरमर में पहले से ही विद्यमान है, ऐसा लाइब्निज का मानना है। वैसे ही उनका मानना है कि घोड़े में शक्ति पहले से ही विद्यमान है, परंतु यहाँ इस लाइब्निज भी एक गलती कर बैठते हैं। वो बोलते हैं कि घोड़ा में जब चाबुक चलाया जाता है तो वह अपनी तेज़ी से दौड़ने लगता है, मतलब उसे शक्ति बाह्य किसी तत्व द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मतलब कि अगर आप इसी को संगमरमर में मान के चलें तो संगमरमर में भी संगमरमर का जो स्वरूप चेंज कर रहा है वो किसी बाह्य शक्ति का परिणाम है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो इंद्रियानुभव को गौण रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसके पश्चात आते हैं हीगल। हीगल जो हैं वह समस्त संसार को बौद्धिक और इंद्रिय प्रदत्त बौद्धिक कहते हैं। इसके पश्चात आते हैं कांट जो हैं वो समीक्षावादी हैं, इसलिए उन्हें यद्यपि बुद्धिवाद में रखा गया है परंतु वो कहीं ना कहीं बुद्धिवाद और अनुभववाद के बाद आते हैं इनकी समीक्षा के रूप में। अब हम देखते हैं अनुभववाद। अनुभववाद की शुरुआत जो है वह होती है लॉक से, फिर आते हैं बर्कले, फिर आते हैं ह्यूम, देखिए बुद्धिवादी जहाँ जन्मजात प्रत्यय को स्वीकार करते हैं वहीं अनुभववादी इसका शुद्ध रूप से खंडन कर देते हैं। वह कहते हैं कि जन्मजात प्रत्यय जैसी कोई चीज़ नहीं है, हमें जो प्राप्त होता है वह अनुभव से प्राप्त होता है, हमें अपनी संवेदनाओं से प्राप्त होता है, हमें इंद्रियानुभव से प्राप्त होता है। इसमें पहले हमारे जो दार्शनिक हैं लॉक, उनका मानना है कि अनुभव जो है उसे प्राप्ति के दो तरीके हैं, संवेदना और स्वसंवेदना। संवेदना वह जो हमें देखकर छूकर आकार के रूप में प्राप्त होती है, स्वसंवेदना वो जैसे सुख दुख इस तरीके के अनुभव, इसे स्वसंवेदना में रखा जाता है। ये दोनों ही हमें प्रत्यय के रूप में प्राप्त होते हैं। जहाँ इस तरीके से अगर देखा जाए तो लॉक ने प्राथमिक प्रत्यय और साथ ही साथ
गौण प्रत्यय के रूप में संवेदना और स्वसंवेदना को स्वीकार कर लिया है। बर्कले जो है वह इसी को आगे बढ़ाते हैं और वो बोलते हैं कि इस तरीके से तो अलग अलग भागों में बांटना ठीक नहीं है। ओवरऑल प्रत्यय एक ही होते हैं जो मूल गुण और उपगुणों में बटे होते हैं। बर्कले का ही यह सत्ता दृश्यता है जिसे हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं ह्यूम का संदेहवाद जो है वह कहीं ना कहीं हर चीज़ में संदेह देखने लगता है, संदेह की दृष्टि से हर चीज़ को आत्मसात करने लग जाता है। इस तरीके से हम इसके बाद पढ़ते हैं कांट को और भी इसके बाद विचारक हैं जिन्हें पढ़ते चले जाते हैं। मूल रूप से आपको जो पढ़ना था बुद्धिवाद अनुभववाद, आज मैंने उसे आपको बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो से हम एक एक विचारक को बारी बारी पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह आज मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले मेरी आप सबसे विनती कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।